गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर में कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस में आगे बढ़ रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम लोग कल पढ़ रहे थे। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के अंदर हम आगे की बात करें तो देखिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल करना ये बहुत काम की चीज़ है। कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फिल करना, ठीक है। तो इसके तीन सिचुएटेड केस है। उन तीन सिचुएटेड केस को हम पढ़ने वाले। तीन कंडीशन है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कैसे कैपेसिटर के बीच में फिल करते हैं, ठीक है। तो पहला केस है नंबर फर्स्ट कि हम क्या करते हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को फुलफिल करते हैं, पूरी तरह से भरते हैं, ठीक है। if dielectric material fulfilled between plates, पूरी तरह से अगर हम इसको फिल्ड कर देते हैं तो क्या सिचुएशन क्रिएट होती है उसको हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल चीज़ है, आराम से आपको समझ में आ जाएगी। मान लो कि ई कैपेसिटर प्लेट है, ठीक है, और इस तरह से हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर, अब ये मैंने बस दिखाने के लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ा है, रियलिटी में कोई स्पेस है ही नहीं, रियलिटी में कोई स्पेस है ही नहीं। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये मेरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, ठीक है। यहाँ पर वो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। फुलफिल्ड है, अच्छे से फिल्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है D और एरिया है प्लेट का A। तो वही सिचुएशन है जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं। वी नो दैट, हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, फिर पोटेंशियल निकालना होगा और वैल्यू पुट करनी होगी। इतना सही काम है हमारा। तो वी नो दैट कि C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, और इक्वेशन नंबर क्या डाल दिया हमने, फर्स्ट। चलो, इसकी डेंसिटी है सिग्मा, ठीक है। कितनी डेंसिटी है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब नंबर सेकंड पे बात करें। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मुझे बताइए कि क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पूरी तरह से फिल है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पूरी तरह से फिल है, तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अगर पूरी तरह से फिल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आने वाला है E, जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड K, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे क्या निकलेगा, पोटेंशियल। पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या होगा मुझे बताइए। V बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, और कहाँ से कहाँ तक फैला है, ये 0 से D तक फैला है। तो V बराबर में 0 से D और कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड K dr। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड के बाहर 0 से D तक इसका इंटीग्रेट और dr। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा एप्सिलॉन नोड K इंटू कितना, D। वैल्यू को पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड कह देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर बात करें तो C बराबर आएगा Q अपॉन V की जगह सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नोड K। Q को क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर लिखा जाएगा Q अपॉन A। तो Q बराबर क्या लिखा जाना चाहिए, सिग्मा A लिखा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए नहीं लिखा जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। तो वैल्यू पुट करते हैं, देन मेरे पास कैपेसिटेंस कितनी निकल के आई, सिग्मा A अपॉन सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नोड K। सिग्मा सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन नोड के ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर आएगा A एप्सिलॉन नोड K अपॉन D। ये मेरे पास कैपेसिटेंस निकल के आई, कब, जब इसको फुलफिल किया,
अब इसको क्या किया, फुलफिल किया। अब सिचुएशन की तो पहले भी हम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सिचुएशन है सेकंड। सिचुएशन सेकंड क्या है? सिचुएशन सेकंड है कि इफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इनिशियली फिल्ड हो, अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इनिशियली फिल्ड किया हो तो क्या होगा, तो इसे थोड़ा सा समझेंगे। ये थोड़ा सा काम का है, बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इनिशियली हमने फिल्ड किया है तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इनिशियली फिल्ड किया है, फुल फिल्ड नहीं किया है, थोड़ा सा हमने गैप रखा है। ठीक है भाई, इस तरह से हमने इसको फिल्ड किया है। मान लो कि हमने टी थिकनेस का फिल्ड किया है। कितनी थिकनेस है? टी और टोटल डिस्टेंस कितनी है? डी। अब मुझे बताइए, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर रियलिटी में दो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, एक तो मीडियम का और एक वैक्यूम का। ऐसे पोटेंशियल की बात करें तो एक पोटेंशियल मीडियम का हो जाएगा और एक पोटेंशियल किसका हो जाएगा? वैक्यूम का। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो निकालने पड़ेंगे और पोटेंशियल भी दो निकालना पड़ेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और नेट पोटेंशियल हमें चाहिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिएगा, तो देखिए सबसे पहले अब इसमें पॉइंटों में बात करें तो इसमें पहला पॉइंट है, ए पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट मीडियम। इलेक्ट्रिक फील्ड एट मीडियम, तो मीडियम में कितना होगा? तो देखिए मीडियम में ई एम बराबर होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड के, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड के। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट वैक्यूम, तो वैक्यूम में कितना होगा मुझे बता दीजिए। ई नोड बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड। अब क्या निकालना है? अब निकालना है पोटेंशियल। अब क्या निकालना है? पोटेंशियल। तो नंबर थर्ड पे बात करें तो अब होता है पोटेंशियल। अब पोटेंशियल भी दो जगह निकलेगा, तो इसमें भी ए पॉइंट पोटेंशियल इन मीडियम। तो मीडियम में कितना पोटेंशियल होगा? तो भाई वी एम बराबर क्या होता था? पोटेंशियल ई इंटू, यानी कि मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मीडियम की थिकनेस। तो मीडियम कितना है मीडियम? भाई टी थिकनेस का है, तो इंटू कितना आ जाएगा? टी, यानी कि वी एम बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड के इंटू टी। और बी पॉइंट पे पोटेंशियल इन वैक्यूम, पोटेंशियल इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में पोटेंशियल कितना होगा? वैक्यूम में पोटेंशियल कैसे निकालें? बहुत सिंपल है, आराम से आपको समझ में आएगा। भाई कुछ नहीं करना, सेम वही चीज़ है, वी नोड बराबर ई नोड इंटू। अब मुझे बताइए कि वैक्यूम कितनी जगह पे? देखिए टोटल प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? डी। और उसमें से मीडियम कितनी जगह था? देखो जो टोटल डिस्टेंस थी, अगर उसमें से मैं मीडियम को हटा दूं, मीडियम की थिकनेस को हटा दूंगा, तो बाकी की बची हुई जगह जो सारी सारी वो किसकी हो जाएगी? वैक्यूम की हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो क्लियर है? भाई टोटल कितना, टोटल स्पेस इतना है। इस टोटल स्पेस में से मैं मीडियम के स्पेस को अगर हटा दूंगा तो बचा हुआ स्पेस किसका रह जाएगा? वैक्यूम का रह जाएगा। तो टोटल स्पेस कितना था? डी था। उसमें से मीडियम कितनी जगह था? टी था। तो कितना आएगा? ई नोड डॉट डी माइनस कितना? टी। ई नोड की वैल्यू पुट करते हैं तो कितना? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड डी माइनस कितना? टी। अब नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा भाई? नेट पोटेंशियल हो जाएगा वी नोड प्लस वी एम। अब वी नोड कितना है मेरा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड डी माइनस टी प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड के इंटू कितना? टी। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, तो इधर कितना रह गया? डी माइनस टी। अरे इधर कितना रह गया? डी माइनस टी। और इधर कितना रह गया भैया? इधर ओनली रह गया टी अपॉन के, टी अपॉन के। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दी? सेकंड। अब क्या करना है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड।
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो सी बराबर क्यू अपॉन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। क्यू को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ए, तो क्या होगा सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड डी माइनस टी प्लस टी अपॉन कितना के। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो सी बराबर कितना आ रहा है ए एप्सिलॉन नोड ऊपर चला गया, ए एप्सिलॉन नोड अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से टी कॉमन आ सकता है, तो क्या लेंगे देखिए, सी बराबर ए एप्सिलॉन नोड डी, यहाँ पे मैंने क्या किया प्लस का टी कॉमन ले लिया, तो कितना रह जाएगा, या माइनस टी कॉमन लेते हैं जैसा आपको अच्छा लगे, माइनस टी मान लो मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या आएगा बोलो, यहाँ पे कितना रह जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन के। तो ये मेरे पास आंसर निकल के आ गया। बड़ो क्लियर है, बहुत काम की चीज़ें याद रखेंगे, बहुत जगह काम आएगी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए अगर इसी में अगर मैं बात करूँ, अब देखो अलग अलग के लिए वैल्यू अलग अलग होगी। अगर मैं कंडक्टर यहाँ पे पुट कर देता हूँ, अगर कंडक्टर पुट कर दूंगा तो चाहे इनिशियल फुल फिट करूँ या फुल फिट करूँ, हर कंडीशन में कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, हमारी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कांस्टेंट की वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब सिचुएशन है थर्ड, कि अगर बहुत सारी यानी कि एन डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स, कितनी एन डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स, जिनकी थिकनेस भी क्या हो, वेरी करती हो, और जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या करता हो, वेरी करता हो, मतलब अलग अलग डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स को अलग अलग थिकनेस के साथ अगर फुल फिल कर दिया जाए या फिल कर दिया जाए तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी। तो देखिए तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनमें से कोई भी एक सिचुएशन या तो आ सकती है या उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है, ध्यान रखेंगे। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इस बार इनमें से कुछ भी आने के चांसेस हैं। तो अगर मैं एन डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स को फिल करता हूँ तो क्या सिचुएशन होगी, देखिए मान लो पहली प्लेट है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, थिकनेस है T1। ये मान लो दूसरी है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2 और थिकनेस कितनी है T2। ये तीसरा है, इसका डाइलेक्ट्रिक, इसकी थिकनेस है T3 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K3। इसी तरह से मान लो ये NV है, तो कितना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है AN KN, और थिकनेस कितनी है TN है, ठीक है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इस सिचुएशन में क्या होगी कैपेसिटेंस, तो सबसे पहले तो वो तो हम लोग जानते ही हैं कि वी नो दैट, बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटेंस चाहे कुछ भी हो होगी Q अपॉन V। मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि सिग्मा A अपॉन V, कोई समस्या, Q को सिग्मा A लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ निकलेगा, वैक्यूम में अलग निकलेगा, मीडियम में अलग। मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, यहाँ पर E2, यहाँ पर E3, और इसी तरह से यहाँ पर कितना है EN है, यहाँ पर कितना है E नोड है। यहाँ पर पोटेंशियल की बात करें V1 V2 V3, और ये कितना VN, और यहाँ पर कितना है V नोड है, कितना है V नोड है। और टोटल थिकनेस कितनी है दोनों प्लेटों के बीच की, D, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है D। अब क्या होगा, तो पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखिए चलिए सबसे पहले मुझे बताइए कि वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई नोड होगा, और ये ई नोड कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड। बी पॉइंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड
इन मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। तो मीडियम में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो देखिए मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश EN होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल। E1 की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड K1 प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड K2 प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड K3, और इसी तरह से मैं डैश आगे बात करूँ तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड Kn होगा। मतलब मैं यहाँ से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड कॉमन ले सकता हूँ, तो 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस डैश 1/Kn होगा। बोलो क्लियर है, बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कह दिया और इसको हमने कह दिया इक्वेशन सेकंड, कोई दिक्कत। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है पोटेंशियल। मेन चीज़ क्या है, पोटेंशियल। तो देखिए पोटेंशियल, तो ए पॉइंट क्या होगा, पोटेंशियल इन वैक्यूम। वैक्यूम में पोटेंशियल क्या होगा, तो देखिए वैक्यूम में पोटेंशियल जो होगा वो होगा वी नोड, और कितना होगा, वो होगा ई नोड इंटू उसकी थिकनेस। तो कितनी थिकनेस है भाई, फिर वही सेम चीज़ है कि टोटल थिकनेस में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को निकाल दो। तो टोटल थिकनेस कितनी है, डी है। टोटल कितनी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टोटल है डी। इसमें से किसको घटा दें, टोटल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की थिकनेस को, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश कितना Tn, यही तो थिकनेस थी। देन वी नोड जो मेरे पास आएगा वो कितना आएगा, वी नोड ई नोड की जगह वैल्यू की सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड इंटू डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश कितना भैया Tn। तो ये मेरे पास वैक्यूम का पोटेंशियल आ गया। अब किसका चाहिए पोटेंशियल, मीडियम का। पोटेंशियल इन मीडियम, पोटेंशियल इन मीडियम। तो पोटेंशियल इन मीडियम क्या होगा, देखिए भाई Vm बराबर में होगा Em इंटू उसकी थिकनेस। तो उसकी थिकनेस कितनी है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश कितना Tn, यही तो थिकनेस है। तो Vm Em की वैल्यू रख देते हैं, तो कितना आएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में हमने निकाल रखी है। तो कितना आएगा बोलिए, Vm बराबर में Em की जगह रखा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड, और कितना भैया 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस डैश 1/Kn इंटू कितना भैया, इंटू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश कितना Tn। चलिए, तो ये मेरे पास वी नोड और Vm आ गया। अब क्या निकालना है हमें, नेट पोटेंशियल। क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल। तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, सबका सम कर देंगे। अरे नेट पोटेंशियल क्या होगा, सबका सम कर देंगे। तो नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो देखिए नेट पोटेंशियल के लिए दोनों को सम कर देंगे। तो V बराबर कितना, वी नोड प्लस Vm। मैंने एक ही तो मेथड बताया है, वी नोड की वैल्यू पुट करो, कितनी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड, और D माइनस कितना T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश कितना Tn, कितना भैया Tn, प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड कितना भैया 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस डैश 1/Kn इंटू कितना T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश कितना भैया Tn। बोलो क्लियर है, और कितना Tn, क्या कॉमन आ रहा है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड, दोनों में से ही कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए V बराबर आ रहा है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड, हमने लिया कॉमन, तो यहाँ पे रह गया D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डैश कितना Tn प्लस 1/K1 प्लस
1/K2 प्लस 1/K3 प्लस 1/Kn इंटू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस कितना Tn। चलिए, तो ये मेरे पास आ गया कॉमन। अब क्या निकालनी है? अब निकालनी है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? आप सभी को पता है कि C बराबर Q/V होता है। C बराबर कितना होता है? Q/V, या फिर सिग्मा A अपॉन V। तो C बराबर सिग्मा A अपॉन V में V की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो C बराबर सिग्मा A अपॉन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोड D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस कितना Tn इंटू प्लस में 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस 1/Kn इंटू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn। और ये मेरे पास आ गया सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नोड ऊपर चल जाएगा। C बराबर A एप्सिलॉन नोड, नीचे रह गया D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn प्लस 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 प्लस 1/Kn इंटू कितना भैया T1 प्लस T2 प्लस T3 और डैश कितना Tn। ये मेरे पास नेट आंसर निकल के आ गया कैपेसिटेंस का। चलिए, तो बहुत सिंपल था, थोड़ा लॉन्ग आपको दिख रहा होगा। आप एक बार खुद प्रैक्टिस करेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा क्या कहानी। ठीक है, कुछ नहीं है, वही सिंपल है कि पोटेंशियल दोनों जगह का निकालो और बस पोटेंशियल की वैल्यू को पुट कर दो। चलिए मिलते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन के साथ में। चलिए।